हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय पर अपने विचार रख रही हूँ वह है छोटा कदम यात्रा का अहम हिस्सा होता है, यानी कि यात्रा का सुख। बदलाव की राह में अगर सीमाएं तान दी जाएं तो प्रेरणा भले ही बनी रहती है, लेकिन आनंद चला जाता है। और यही बात सकारात्मक या बेहतर गुंजाइश के बारे में सोचने के लिए भी कही जा सकती है। अब बड़ा सामान्य सा उदाहरण है। हम तय करते हैं कि एक साल में फलाना मकसद हासिल कर लेंगे, समय सीमा तय करेंगे और हम 2 लक्ष्य पाने की कोशिश भी करते हैं। एक तो हम ये सोचते हैं कि गुजरते समय के साथ किस प्रकार से दबाव बढ़ रहा है कि हमने वह काम पूरा करना है जो हमने नहीं किया, और दूसरा समय सीमा के भीतर मकसद को हासिल करना है और उससे जो खुशी मिलेगी जाहिर है वह हमें प्रसन्नता प्रदान करेगी। इस सोच या धारणा पर बरसों से अमल किया जा रहा है। नए साल के संकल्पों या छोटे छोटे कदम उठाते हुए कि लक्ष्य हासिल करने की बात की जा रही हो, समय सीमा में बांध देने का मंत्र जरूर आजमाया जाता है। लेकिन हाल में ही इस पहलू पर विचार किया गया कि समय सीमा के दबाव के ही कारण कई लोग अपने संकल्पों को बीच में ही छोड़ देते हैं। लगातार बढ़ते समय के दबाव को वे बर्दाश्त नहीं करना चाहते। ठीक भी है, किसी भी काम को करने में हमें खुशी मिलनी चाहिए, आनंद आना चाहिए। उसे जैसे तैसे पूरा कर लेने में कोई मज़ा नहीं है। इसीलिए फ़िलहाल एक नए ढंग से सोचने का संकेत दिया गया है कि वज़न कम करने की कोशिश को किसी समय के बंधन में ना बांधा जाए। यह क्यों ना तय किया जाए कि व्यायाम या स्वस्थ खान पान को ही अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हम सोचते हैं, हम ये लक्ष्य रखते हैं कि हम एक साल में अपने वज़न को कम कर लेंगे, सीमा में बांध लेते हैं समय को, लेकिन हम कई बार उसको कर नहीं पाते और हम दबाव में आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें वज़न कम करने की अगर कोशिश ठानी है तो उसे किसी समय के बंधन में ना बांधा जाए। हम ऐसा क्यों ना तय करें कि व्यायाम या स्वस्थ खान पान को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लें। क्यों? क्योंकि यह एक लंबे समय तक चलने वाला संकल्प होगा और जीवन भर साथ चलने वाला होगा। जाहिर है कि जीवन शैली को यह हमें बेहतर भी बनाएगा, चूँकि इसकी कोई तयशुदा मंजिल नहीं होगी। तो इसके हर पल की अहमियत जानी और समझी जानी चाहिए। हमें इसे हर रोज़ निभाने की प्रेरणा लेनी होगी, अपनी बेहतर सोच को बढ़ावा देना होगा। समय सीमा के तहत लक्ष्य हासिल करने वाली प्रेरणा का क्या होगा? अब यह प्रश्न उठता है। आखिर कोई कितने समय तक सकारात्मक बना रह सकता है? सब जानते ही होंगे दोस्तों कि जब हम सोचते हैं कि हमारा वेट कम हो जाएगा, मोटापा कम हो जाएगा, हम उसे समय सीमा में बांध लेते हैं और हम उसे नहीं कर पाते, तो फिर हमारी सोच भी नकारात्मक हो जाती है। तो इसके लिए उपाय है कि अपने मकसद को सबसे छोटे रूप में अपनाएं और फिर इसे बढ़ाते ही जाएं। जैसे केवल 5 मिनट के व्यायाम से शुरू करें, फिर इसे 10 मिनट या अधिक तक बढ़ाएं। जब इतना करने में भी आनंद आने लगे तो धीरे धीरे आपके सेहत के सुधार की प्रेरणा इतनी होगी कि आप इस यात्रा को कभी ना ख़त्म होने वाले सुखद अनुभव के रूप में महसूस करेंगे और आपकी सोच सकारात्मक होगी। आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। इसीलिए बदलाव की राह में आप अगर सीमा को ना ताने, प्रेरित रहें, प्रेरणा आपकी बनी रहे, तो आप अवश्य ही आनंदित होंगे। तो मित्रों, मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि छोटे छोटे कदमों को कहीं दर्ज करते रहिए,
तो इस यात्रा को किसी के लिए प्रेरणा का रूप ज़रूर दे सकेंगे। हर छोटा कदम यात्रा का अहम हिस्सा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।